बहुत जल्द इंडियन अंडर 19 टीम को श्रीलंका की उड़ान भरनी है और इसमें दो मुंबई के खिलाड़ी होंगे। एक अर्जुन तेंदुलकर जिन्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, और दूसरे यशस्वी जायसवाल जो समय मेरे साथ हैं, जिनके लिए ये टूर शायद सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने भूखे पेट भी समय बिताया है, यूपी से मुंबई आए हैं, और ये वो इंस्पायरिंग कहानी है जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं पहली बार अपनी इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए। और आपके साथ मैं ये बैट देख रहा हूँ, तो कल आपकी मुलाकात दिखाई हमारे दर्शकों को। ये वो बैट है जो कल यशस्वी की मुलाकात सचिन तेंदुलकर से हुई थी। सचिन ने उन्हें बुलाया था। तो इससे पहले कि मैं आपकी कहानी सुनूं, बताइए मतलब क्या फीलिंग थी, क्या पूछा आपने, कैसी रही मीटिंग? सर बहुत अच्छी मीटिंग रही और मेरा सपना था कि मैं सचिन सर से मिलूं और वो कल पूरा हो गया। मैं थोड़ा नर्वस था उनके सामने। मैं उनको देख के मतलब एक्चुअली मैं सरप्राइज था कि मैं उनको देख रहा हूं और वो जो बोल रहे थे मैं बस ट्राई कर रहा था कि वो जो बोल रहे हैं मैं उसको समझूं और अप्लाई करूं, अपने क्रिकेट में लाऊं। बस मेरा मेन चीज़ यही था। और जो जो मुझे सर ने बोला था कि ये सब पूछना सर से, ये तेरे क्रिकेट के लिए अच्छा है, तो सर ने मेरे को सब कुछ बताया और मैं वैसे ही पूछा उनसे कि मुझे ये सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है बैटिंग में और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सर ने बहुत अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल देके मुझे बताया है कि ऐसे ये सिचुएशन रहे तो ऐसा करना और ऐसा फोकस कैसे रख सकते हो, अपने थॉट्स को कैसे बदल सकते हो। तो वो मेरे लिए मतलब ग्रेट है। और मैं मतलब उनके सामने बैठा था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं उनसे मिला और उनसे बात किया। मैं बहुत मतलब बहुत शुक्रिया करता हूँ सर का कि मैं उनसे मिला और बात किया, मेरा नसीब। अच्छा, आपने वैसे क्रिकेट की बात की, लेकिन मतलब उन्होंने भी आपकी बैक स्टोरी सुनी होगी, कितना स्ट्रगल आपके लिए रहा है। उन्होंने भी समझने की कोशिश की होगी कि किस तरह आपने क्रिकेट की शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे। सर मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था कि मैं कितना उनसे क्रिकेट के बारे में बात कर लूँ और कितना मैं उनसे पूछ सकूँ क्रिकेट के बारे में, बस। और कुछ मैं मेरा बस यही ध्यान में था कि मैं कितना अपना क्रिकेट इम्प्रूव कर सकता हूँ, बस, और कुछ नहीं। और वैसे इत्तेफाक है और कोइंसिडेंस है कि इसी टूर पे अर्जुन भी इंडियन टीम के लिए होंगे। वो ऑब्वियसली 4 डे टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके टीममेट रहे वो कैंप में? जी, वो टीममेट ही रहा मेरा और मेरे रूम पार्टनर भी था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके साथ। वो बहुत मेहनती है और रूम पे भी सर वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता है और मुझे भी बोलता है कि अपना फिटनेस इम्प्रूव कर। और हम काफ़ी अच्छे बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा सर उसके साथ रह के। और वो मेरा रूम पार्टनर था, वो भी बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, उम्मीद करता हूं आप दोनों को सफलता मिले। लेकिन यशस्वी, आपके शुरुआती सफ़र के बारे में बताइए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यूपी से मुंबई आते हैं, कुछ है जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपके लिए था जिनके लिए सर्वाइवल की ये बात हो जाती है, क्योंकि जब आप वहाँ से यहाँ आए हो आपको पता नहीं कितनी सफलता मिलेगी ना मिलेगी। शुरुआती दिन कैसे थे, कब आप मुंबई आए, उसके बारे में बताइए। मैं आया तो सर बहुत पहले, मुझे याद नहीं, पर मैं बस यही सोचा था कि मुझे क्रिकेट खेलना है चाहे जो हो जाए। और मैं बस एक ही मेरे दिमाग में, बाकी सब मैं सह लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, मुझे बस क्रिकेट खेलना है। और मेरा सपना है जो मैं उसको चेस करूँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मैं अपनी कोशिश पूरी करते रहूँगा, बस, और सर कुछ नहीं। और मैं इंजॉय किया अपना, जितना भी दिन था सब इंजॉय किया। दिन कितने मुश्किल थे, मतलब रातें बिताना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोशिश आपकी ये भी रहती होगी कि कुछ पैसे जमा कर ले जैसे चीज़ें आसान हो जाए। शुरुआत में तो घर भी नहीं था। जी, कोशिश तो रहती थी। अभी मैं प्रैक्टिस करके आता था तो सोचना तो पड़ता था खाऊंगा क्या। तो उस हिसाब से मैं सुबह प्रैक्टिस भी करता था और फिर बीच में जो भी अगर स्कोरिंग या अंपायरिंग करने मिल गया या तो बॉल ढूंढ के दे दिया, उसमें जो भी मैं अपना कर सकता था, जिस जैसे पैसे मिल जाते हैं वो अच्छा था। और मैं जो परफॉर्मेंस कर सकता था, अगर जिनका हमारा कॉर्पोरेट का बहुत मैचेस चलते हैं वहाँ पे, तो मैं यही ट्राई करता था कि कोई भी मैच मुझे मिल जाए और मैं उसमें परफॉर्मेंस कर दूँ। तो अगर मैन ऑफ द मैच रहा तो 200-300 रुपये मिल जाता था, या तो खाना फ्री हो जाता था दोपहर का, और फिर मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाते थे तो 1-2 दिन और चल जाता था। तो ऐसे कर करके मैं अपना मतलब निकाल लेता था जो भी मेरी ज़रूरत रहती थी। और फिर शाम को 8 से लेके 9 तक 1 घंटा पानी पूरी की शॉप में रहता था। और जब जब उनको ज़रूरत रहती थी वो अंकल मुझे बुला लेते थे और फिर मैं अपना उससे भी कुछ निकाल लेता था, फिर सो जाता था खाना ये खा भी डर रहता होगा कोई, मतलब साथी फ्रेंड्स कोई ना आ जाए ये पानी। तो सच में ये बड़ा, अगर मैं भाग जाता था जब भी मेरा कोई फ्रेंड अगर मुझे दिख गया
तो मैं दुकान ही छोड़ के भाग जाता था। वो अंकल बहुत सोचते थे यार ये ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, मुझे डांटते भी थे। तो मैं बोलता था अंकल मैं ऐसे सब कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं उनके साथ उनको पानी पूरी देते हुए मैं नहीं हूँ, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो मैं चला जाता था। तो फिर वो बहुत अच्छा मज़ा भी आता था, पर थोड़ा प्रॉब्लम भी था, पर ठीक है। सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, मतलब वो उन दिनों जब आप इस तरीके से रह रहे हो और किसी तरह गुजारा कर रहे हो? सबसे बड़ी मुश्किल तो सोने की, और रात में अगर टॉयलेट आ गया और बारिश में टॉयलेट आ गया तो मतलब हमारे टेंट में न लाइट थी न टॉयलेट था, और जो टॉयलेट था वो हमारे टेंट से आधा किलोमीटर पूरा एक्रॉस दूर में था। तो अगर बारिश में बारिश है और वहाँ पानी भरा रहता है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो बहुत मतलब तकलीफ़ हो जाती थी। और सोते वक्त जब भी बारिश में कभी पानी आ जाता था टेंट में, और गर्मी बहुत होती है, गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर मैं बाहर गया सोने और फिर मैं नीचे सो रहा हूँ, सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे इतना बड़ा सा हो गया है, किसी ने कुछ काट लिया है। पर मुझे रात में तो उतना समझ में नहीं आया, सुबह इतना बड़ा सा फूल गया मेरे चेहरे पे, तो बाहर सोना भी बंद हो गया मेरा। फिर गर्मी में कैसे भी अपने आप को निकाल लेता था टाइम, वो बस। और रात में कभी टॉयलेट आया तो बाजू में ही चला जाता था थोड़ा दूर पे। तो मेरे एक दाढ़ी चाचा हैं जो वहाँ जुल्फ़िकार चाचा रहते हैं, तो वो चिल्लाते थे मोंटी क्या कर रहा है, बाहर जा, उधर जा, उधर जा। मैं बोला बंद होगा अभी। तो उनका मेरा उससे वो थोड़ा नाराज़ रहते थे, नहीं तो बाकी तो वो बहुत अच्छा मेरा अच्छा केयर करते थे वगैरह। अच्छा, ये सब करते करते बीच में एक ऐसा फेज़ आया जब ज्वाला सिंह जो उनके यशस्वी के बगल में बैठे हैं वो उनके लाइफ में आए, और ज्वाला जी भी यूपी से आए थे और अपने सपने लेकर आए थे। ज्वाला भाई बताइए, मतलब आपने सबसे पहले किस तरह नोटिस किया, और आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे ये सारी कहानियाँ जो वो बता रहे हैं। देखिए, मैं 2013 का कुछ लास्ट चल रहा था और मैं चूँकि मेरी क्रिकेट एकेडमी है ज्वाला फाउंडेशन, तो मैं एक मैच के सिलसिले में गया था और वहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहा था और मैं घर जा रहा था वापस। तो एक मेरा दोस्त है मुन्ना करके, उसने हाथ दिखाया और मैं वॉक करते उस नेट की तरफ चला गया, नहीं तो शायद मेरी इससे कभी मुलाकात ही नहीं होती। तो जब मैं वहाँ पे गया और बहुत थोड़ा रफ विकेट था और ये बैटिंग कर रहा था, तो मैंने बोला यार ये लड़का अच्छा बैटिंग कर रहा है, छोटा दिख रहा है, क्या नाम है इसका? तो उसने बोला ये यशस्वी करके एक लड़का है और इसका बहुत प्रॉब्लम है और ये अच्छा खेलता है लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है इसको? तब तक ये बाहर आ गया नेट से। तो मैंने इससे ही पूछा, मतलब बेटा आप कहाँ रहते हो? तो ये बोला कि सर कहीं भी रह जाता हूँ, अभी तो स्टैंड में रहता हूँ। तो जब मैंने टेंट सुना तो मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि जिस उम्र में ये सब कर रहा था मैं भी वो एज में सब कर चुका हूँ। मैं भी गोरखपुर से आया था यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, और शुरू में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया लेकिन वो भी इनफ नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। तो मुझे लगा कि कोई मेरे जैसा ही लड़का है जो शायद तलाश कर रहा है कि कोई उसको सपोर्ट कर दे और कोई उसको गाइड कर दे। तो मैंने बोला अभी कहाँ कहाँ आप खेले हो? तो इसने बताया कि मैं गाइल शील्ड खेला हूँ, हैरिस शील्ड खेला हूँ। तो मैं बोला आपका परफॉर्मेंस क्या है? तो इसने बताया कि एक मैच में मैंने 200 किया है और 1 विकेट लिया है, तो मुझे 8 विकेट्स लिया है। तो मुझे लगा शायद मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा फ़ाइल कि तुम्हारा पास परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो ये लेके आया और जब मैंने इसका फ़ाइल देखा तो काफ़ी इम्प्रेसिव था उस टाइम पे भी। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो इसने बताया ये सारे इश्यूज़ है जो अभी आपके साथ उसने डिस्कस किया। तो मैं बोला बेटा अभी आप एक काम करो, आप मेरे इधर आ जाओ, मैं आपका सारा कुछ हैंडल करता हूँ। आपको जो भी इश्यूज़ है रहने का या फूड का या बाकी एजुकेशन का, और अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ मैं करूँगा। और उसी टाइम पे इसके डैड भी आए थे वो इसको वापस ले जाने के लिए, तो वो भी मुझे मिले और उन्होंने बोला कि सर अभी आपको जो अच्छा लगे इसके लिए करो, बस आप ही सब कुछ हो। तब से यहाँ पे ये मेरे साथ रहने लगा। और ये जो मतलब कि जो स्ट्रगल आम होती है, एक अलग भूख भी होती है एक खिलाड़ी में, क्योंकि जब आपने ये फेज़ से आप गुजर के इंडिया खेल रहे हो और ये मौका मिल रहा है तो आप उसे पूरी तरह भुनाना चाहते हो। देखिए, कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक जस्ट एक पैशन होता है, और हमारे जैसे लोग जैसे यशस्वी है, ये सर्वाइवल है कि इनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों को जो दिखता है बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई एक्चुअली वो करता है वो बहुत मुश्किल होता है। यशस्वी लकी है कि इसको सारी चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रगल इसका कामयाब हो जाएगा, अंडर 19 इंडिया खेल रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन शायद वो इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं।
तो ये सर्वाइवल है, सब कुछ क्रिकेट ही होता है, और अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर पता नहीं क्या। तो आई थिंक ये बहुत टफ पीरियड होता है, और मुझे लगता है कि शायद जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं क्रिकेट में, मैंने इसको भी बोला हुआ है कि अगर आगे जाके आप बड़े क्रिकेटर बनते हो या आपके पास अच्छा वेल्थ आता है, तो ऐसे अगर कोई भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करो। जहाँ तक प्रेशर की बात है, वैसे ऑब्वियसली पहली बार इंडिया खेल रहे हो तो दबाव होता है, लेकिन जो प्रेशर आप झेल के आए हो शायद उसके खिलाफ, उसके मुकाबले में ये क्रिकेट वाला प्रेशर कुछ भी नहीं है। जी, प्रेशर तो रहता है, पर अगर आप प्रेशर एंजॉय कर रहे हो तो वो बहुत आपके लिए, वो एक आपकी ताकत बन जाती है। अगर आपको पता है आप ये सब कर सकते हो और अपने ऊपर बिलीफ रखोगे, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ हो सकता है अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखो तो। अच्छा, वैसे तो आप कहाँ थे जब पहली बार आपने सुना कि आपको इंडियन अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ है? कहाँ पे थे, कब सुना? मैं ऊना में था सर, मैचेस चल रहे थे हमारे सिलेक्शन, तभी उसी 7 जून को शायद टीम आई, तो मुझे पता चला कि मतलब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। किसने बताया? किसी टीममेट ने बताया? टीममेट सारे आके कांग्रेट्स किए, सब ने मिला, मैं बोला थैंक यू वेरी मच। और उस रात जब आप सोए तो मतलब किस तरीके का ख्याल आ रहे थे? पूरी कहानी सामने आ गई? उस रात मैं सोया ही नहीं, पूरी रात जागा था मैं, और मैं भी जागा था, मेरा रूम पार्टनर परेशान हो गया। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात अपनी मम्मी से, भाभी से, सर से, सबसे बात किया हूँ उस दिन, अकेले मतलब। और मतलब तो यानी एक फेज ऐसा भी था जब जब यूपी से आप मुंबई आए थे और पता नहीं मतलब ये सक्सेस होगा या नहीं, और ऐसा भी नौबत आई थी कि पापा आपको लेने आए थे, दोबारा वापस ले जाना चाहते? सर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा, मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट है वो सर हैं। अगर सर नहीं मिलते मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, और मेरे लाइफ में मतलब मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ बोली, मैं क्या बोलूँ, मुझे वो मेरे लिए भगवान जो हैं सब सर ही हैं, जो मेरा करते हैं, सर भाभी। मुझे फील ही नहीं होने देता कि मैं तो, मुझे तो अभी तो लगता ही नहीं कि मैं पहले टेंट में रह के आया हूँ। इतना मतलब सपोर्ट एज अ मतलब फादर, मतलब मैं क्या बोलूँ, पापा मम्मी की तरह रखते हैं सर। तो आप समझ सकते हैं, वो बयान नहीं कर सकते आप मुँह से। अच्छा चलिए, अब जबकि ये सपना साकार हो रहा है और उम्मीद है कि आप इस तरह अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे आएंगे, तो पहली चीज़ वो क्या करना चाहते हैं? जब थोड़े पैसे बन जाएंगे क्या करेंगे? सर वो तो अभी कुछ इतना सोचा नहीं, जो भी है सर करेंगे, उनको सब पता है मेरे बारे में, और मैं क्या सोचता हूँ तो सब सर के ही हाथ में, वो जैसे यूज़ करें। तो कोई मतलब कोई ख्वाब है आपके, कोई एम्बिशन है कि मैं सोचा था कि मैं मुस्लिम यूनाइटेड को अच्छा टेंट बना दूंगा, और क्रॉस मैदान के आगे कुछ रहते हैं लोग जो मतलब बारिश में बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं अच्छा आदमी बनूंगा बड़ा, तो मैं उनको ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ तो करूँगा उनके लिए, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं या बारिश में वहाँ के एरिया में, जिनको मैं देखता था, मुझे खुद भी बुरा लगता था कि मैं भी ऐसा हूँ, और वो भी, मैं इनके लिए ज़रूर कुछ करूँगा। जो वहाँ पे टेंट है तो उनके लिए करूँगा। अभी देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, और मैं वो नोटबुक में कब से लिख के भी रखा था पहले से ही। और क्या क्या लिखा है आपने नोटबुक में? और बस ऐसे ही जो मैं खेलता हूँ अपने क्रिकेट के बारे में, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है वो सब लिखता हूँ। कुछ ऐसा नहीं सोचा कि किसी दिन बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी नहीं है? सर, ये तो दिमाग में कभी आया ही नहीं मेरे। मुझे बस यही है कि बस अच्छा खेलते रहूं और मेहनत करूं अपने आप से, और ऑनेस्ट रहूं। कभी ऐसा किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है मुझे, मेरे लिए करना है, और जो मेरे फैमिली वाले उनके लिए मेहनत करनी है बस। चलिए, कुल मिला के क्या ख्याल है इस टूर के? बड़ा टूर है आपके लिए, इंडिया अंडर 19 श्रीलंका में 5 वनडे मैचेस खेलने हैं। तैयारी आपकी रही है, बेंगलोर में आप टीम के साथ कैंप में थे। अपनी बैटिंग के बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं? इस टूर के बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, हमारी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हुई है, बॉम्बे की भी और यहाँ सॉरी इंडिया के भी और यहाँ की भी, और हमारी टीम भी पूरी कॉन्फिडेंट है, और हम चाहेंगे कि हम टूर्नामेंट जीतें, और मैं अपना जितना मैं एफ़र्ट डाल सकता हूँ मैं पूरा एफ़र्ट डालूँगा, कोशिश करूँगा। बाकी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, जो होगा सो होगा, पर हमको जीतना है, इतना तो ये मेरा एम है बस। वैसे ये अब जबकि इंडिया में सिलेक्ट हुआ, ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन आप जो आपके लोकल रिकॉर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, बड़े रन्स आपने राइल शील्ड, हैरी शील्ड में भी बनाए हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एक रिकॉर्ड है। तो जब वो रन बन रहे थे और शुरू में जब आप बॉम्बे आए थे और स्कूल लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, बड़ा नाम बन रहा था, तब बहुत अच्छा लगता होगा। सर मेरा जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बना है वो ज्वाला सर से मिलने के बाद बना है। तभी तक मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं मिल रही थी जितनी कि अभी मुझे मिलती है, और उन सर से मिलने के बाद मिली। और एक मेंटली प्रिपेयर सर ने बहुत अच्छे से किया है मुझे, कि
कैसे सिचुएशन में, मतलब उस वो बोले जो हो गया सो हो गया, अभी हमको आगे का देखना है। और जो सर मैंने उस टाइम रन्स बनाए हैं वो अच्छी प्रैक्टिस मिलने के बाद बनाए हैं, और जो प्रैक्टिस मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अगर आगे अच्छा करूँ, कोशिश तो पूरी करूँगा, पर प्रैक्टिस प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है मेंटली, और फूड वगैरह भी, और अभी तो खाने और सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से मिल रही है। बस यही है सर। अभी उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलती थी जब सर से नहीं मिला था, उसके बाद वो मिलने लगी। उस टाइम मेरी हाइट भी बहुत कम थी, फिर खाना जैसे मिलने लगा तो मेरी हाइट एकदम से बहुत बढ़ गई। तो ये क्या, ये बैट संभाल के रखेंगे या फिर इससे खेलेंगे, क्या सोचा है? सचिन सर ने बोला है कि तुम इससे खेलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं 100% इससे खेलूंगा और कोशिश करूंगा मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ इससे। बस यही रहेगा। ये बैट पे लिखा हुआ है, डियर यशस्वी एंजॉय द गेम एंड ऑलवेज गिव योर बेस्ट, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर की साइन है। और मैं सर फ़ोटो खींचना चाहता था, मैं इतना नर्वस हो गया कि मैं बोल ही नहीं पाया। मैं अगली बार मिलूंगा तो सर से फ़ोटो खींचना है मुझे। अगली बार तो वो आपको मिलने आएंगे अगर बड़े रन्स बनेंगे तो, उम्मीद करते हैं। तो ये यशस्वी की कहानी है, और इस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं मुंबई अपने ख्वाब लेकर, और अच्छा लगता है जब यशस्वी जैसी जो उनकी स्ट्रगल है उसके बाद इस तरीके से उन्हें सफलता मिलती है। ये उनके लिए पहला मौका है, पहला पड़ाव है। इंडियन अंडर-19 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, श्रीलंका में बहुत जल्द टीम को जाना है, और जैसे वो बता रहे हैं सचिन तेंदुलकर के साथ बैट के साथ वो खेलने की उम्मीद रख रहे हैं। तो बैट से रन तो नहीं बनते, लेकिन वो जज्बा यशस्वी ने अब तक दिखाया है, जिसके बलबूते पर उन्हें की उम्मीद होगी कि बड़े रन्स बनाएंगे, न सिर्फ इंडिया अंडर-19 के लिए लेकिन किसी दिन इंडियन टीम के लिए भी। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ रसेश मंडानी, मुंबई, आज तक।